सवाल यही है कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ी है, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सुधीर कुमार सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। ममता जी, क्योंकि देखिए अब पॉलिटिक्स का एक स्ट्रक्चर जो पहले रहा करता था उसको बीजेपी ने बिल्कुल बदल कर रख दिया है। हालांकि मैं भी ये बात जानती हूँ कि शायद आपके पास भी इसका कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके ही पाले में ये सवाल कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। श्वेता जी नमस्कार। और आज मैं पुलवामा के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि पहले देना चाहूंगी और फिर आपके उत्तर पर आऊंगी। जी, भारतीय जनता पार्टी को अगर वो गौर से एनालाइज किया जाए या पिछले 15 सालों में हमारी राजनीतिक गतिविधियों को गौर से देखा जाए तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि अब हर एक कार्यकर्ता ये सोच के कार्य करता है कि वो देश के लिए, राष्ट्र प्रथम के लिए कार्य कर रहा है और वो भी कभी अगर चुनाव जीते तो चीफ मिनिस्टर का चेहरा बन सकता है या किसी भी पद पर पहुंच सकता है। तो इससे दो बातें क्लियर होती है कि हर एक कार्यकर्ता अपनी पूरी इच्छा शक्ति से और किसी भी बिना पद की लालसा के आगे बढ़ता है। तो अभी जो फिलहाल जो प्रचार चुनाव हुए, चाहे वो मध्य प्रदेश में थे या हरियाणा में थे, जो भी सीएम का चेहरा निकल के आया उसने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया कि ऐसा क्यों। लेकिन उससे हमारे कार्यकर्ताओं में, जनमानस में एक इच्छा ये जाहिर हुई कि हाँ, पार्टी किसी को भी कंसिडर कर सकती है। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप भी उस रेस में आ सकते हैं। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो ये पॉलिटिक्स चेंज किया, जो इसमें जो बदलाव लाया, वो अपने आप में बहुत बदलाव ठीक है। इसका मैं एक बार विस्तार से इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सुधीर कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, अभी ममता जी कह रही हैं कि क्योंकि ये बदलाव हुआ है, अब पूरे तरीके से देखिए बीजेपी ने राजनीति को बदल कर रख दिया है। पहले फिर भी एक अनुमान हम लगा सकते थे कि ये सीएम बन सकता है, वो भी बन सकता है और उसी में से कोई एक चेहरा बना भी दिया जाता था। लेकिन अब ये राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम जो लिस्ट लेकर आते हैं, चाहे मीडिया को या फिर कोई आम इंसान भी अगर कल्पना करता है कि ये सीएम हो सकता है, वो बिल्कुल इसके इतर बीजेपी उसका जवाब लेकर आती है और एक ऐसे चेहरे को जगह दी जाती है जो आगे नहीं बल्कि पीछे की लाइन में बैठा होता है। जी श्वेता जी, पहले तो मैं पुलवामा के शहीद है उनको नमन करता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो डॉक्टर ममता जी ने कहा, ये केवल बीजेपी में देखिए कुछ साल से परिपाटी बनी है कि विधायक दल के पास कतई पावर किसी तरह की नहीं है। पहले क्या हुआ करता था कि विधायक दल अपने जीतने के बाद एक मीटिंग करता था और विधायक दल उसमें सर्वसम्मति से किसी को चुन लिया जाता। आप देखिएगा कुछ सालों में, चाहे वो राजस्थान का इलेक्शन रहा हो, चाहे वो हरियाणा का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, किसी आदमी को ये नहीं पता होता है। अब हम स्पेकुलेशन केवल लगा सकते हैं। जो नाम की चर्चा कर रहे हैं कि अगर महिला उम्मीदवार कोई है तो रेखा गुप्ता है या शिखा रॉय हो सकती है, ये हम केवल स्पेकुलेशन लगा सकते हैं। ये तो 19 और 20 तारीख को इनका केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा, जो बिल्कुल परिपाटी एक लोकतंत्र की है, उससे हटकर एक इस तरह का एक परिपाटी शुरू हुई है जिसमें हाई कमांड ये तय करेगा कि कौन नेता होगा। तो इसलिए अभी हम केवल और अंदाजा और अंदेशा ही लगा सकते हैं कि प्रवेश वर्मा होंगे या शिखा रॉय होंगी या रेखा गुप्ता होंगी। और ये लोकतंत्र के लिए मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि मतलब ये स्वस्थ प्रक्रिया भी नहीं है। जी ठीक है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव मोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। नमस्कार जी। अच्छा देव मोहन जी, कुछ तो गलतियां आपकी भी रही होंगी। यूं तो कोई भी पार्टी सत्ता से बाहर नहीं होती, फिर भी सीएम को लेकर अब क्योंकि सीएम भी बनने जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि सामने से लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी अब आपका ही होगा। नहीं, देखिए कुछ गलतियां रही होंगी कि यूं ही कोई पार्टी सत्ता से बाहर नहीं जाती। इसमें तो यही है कि चुनाव आप लोगों ने सबने देखा कैसे हुआ, उसका परिणाम आ गया, किस तरीके से संवैधानिक एजेंसियों को तार तार करते हुए चुनाव हुआ, उस पर नहीं जाते हैं। रिजल्ट आया, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीदों से, बड़ी आशाओं से उन्हें वोट देकर और सत्ता में बिठाया है। जनता
सेवा करने के लिए, और हमें जनादेश दिया है कि भाई आप इसको क्रॉस चेक करते रहिए, आप विपक्ष में बैठिए और हमारी आवाज बनिए। हम दोनों के फैसले का, जनता के फैसले का सम्मान करते हैं और हम अपनी सारी चीजें रख रहे हैं। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी को देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं। इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट के बाद ही जो है 2500 रुपए सम्मान निधि देने का काम करेंगे महिलाओं को। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि जल्दी गुटबाजी में न पड़ते हुए 10-10 लोगों की, 10-10 विधायकों की, 5-5 विधायकों की गुटबाजी वाली मीटिंग छोड़कर जनता की सेवा के लिए आ जाइए। इस बात का मैं जवाब ले लेती हूँ। ममता जी, गुटबाजी की बात हो रही है, गुटबाजी क्या आपको दिखाई दे रही है, या किस गुटबाजी की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता? एक बार आप इसको भी स्पष्ट कर दीजिए। एक और चीज यदि नहीं बोलूंगा तो ये चीज कंप्लीट नहीं हो पाएगी और पूरा सारांश बदल जाएगा। बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास, इस बात का भी जवाब ले लेते हैं पहले ममता जी से। गुटबाजी नहीं होती, जो अच्छा कार्य करेगा वो अच्छा, उसको लीडरशिप चुनेंगी और उसमें कोई दो राय नहीं है, और सब एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं। और रही बात आम आदमी पार्टी की करें तो वो तो महिला सीएम को टेम्परेरी सीएम कह के बुलाते हैं, तो उनके लिए तो कोई जवाब देने की मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि एमएलए की मीटिंग्स की। आपकी बात देव मोहन जी मैं सुन नहीं पा रही हूँ, क्योंकि शायद आप दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, मैं वाया फोन से कनेक्टेड हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, पर मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ। हमारी पार्टी, अगर बाकी विरोधी पार्टियों को या अपोजिशन की पार्टीज को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी है। मतलब अगर वहां पर कोई चेहरा सामने आता है, फाइनल होता है, विधायक दल 10-12 नामों को आगे भेजता है। ऐसा नहीं है कि विधायक दल की कोई से नहीं होती या उसकी बात सुनी नहीं जाती। 10-12 नाम जो आगे जाते हैं उसमें से कोई एक चेहरा फाइनल कर दिया जाता है और वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनता है। और उसमें भी जो बाकी लोग हैं जो नहीं पद पाते हैं, वो भी इस चीज से संतुष्ट रहते हैं कि वो जिस पोजीशन पे हैं, जहां भी है, उन्हें फिर भी अपने देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने विकसित देश बनाने के लिए कार्य करते रहना है। तो उनके अंदर एक मोमेंटम लगातार बना रहता है। वो कभी भी इस चीज से शुरू नहीं होता कि हम चीफ मिनिस्टर बने या नहीं बने। तो इस चीज को तो यहाँ पर लाना बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आप एक और अपना सेकंड पॉइंट रख रहे थे, वो भी आप रख सकते हैं देव मोहन जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये अपनी गुटबाजी छोड़े। दिल्ली की जनता ने देखिए इनको मैंडेट दिया है, जनता की सेवा करो, चीजें बेकार हो। हमें जो जिम्मेदारी दी थी हमने पहले दिन से संभाल लिया। ये कह रही थी महिला सीएम को हम टेम्परेरी सीएम बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही एजुकेटेड महिला मुख्यमंत्री थी हमारे दिल्ली की। इनके पास 22 राज्य हैं। कोई एक राज्य बताएं जहां पे इन्होंने महिला चीफ मिनिस्टर इन्होंने नियुक्त किया हो, इनसे पूछ लीजिए। ये मजबूरी थी महिला सीएम बनाना, आपने कोई चॉइस नहीं बनाया हो, बाय डिफॉल्ट बनाया आपने। और उसके बाद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट पूरी मीडिया के सामने। जनता पार्टी को बंद करना पड़ेगा। देखिए, जनता ने आपको मैंडेट दिया, काम करके दिखाइए, बीच में बोलने का काम बंद कर दीजिए। दूसरी चीज, अभी तो 27 साल बाद वापसी हुई है, अब मौका दिया है, अब थोड़ा सा आप भी सब्र रखिए और फिर हम भी देखते हैं कि नहीं, सब्र जनता के कामों से नहीं रख सकते। जनता ने हमें जिम्मेदारी ही यही दी। लेकिन जनता ने बीजेपी को चुना है और आपको बाहर किया सत्ता से। हाँ, सत्ता, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तो सबसे पहली लाइन यही बोली कि बीजेपी को जनता ने काम करने के लिए बिठाया है और हमें चेक करने के लिए बिठाया है। हम पूछते रहेंगे, हम करवाते रहेंगे और इनको करना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है, इनको करना ही पड़ेगा। जो वादे इन्होंने किए कि भाई 2500 रुपए की सम्मान राशि देंगे, वो इनको देनी पड़ेगी। बिजली 24 घंटे रहेगी, 300 यूनिट बिजली कितनी जल्दी अब ये कर देते हैं वो देखना पड़ेगा। पानी देख लेना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि इस बार सर्दियों में जो ऑक्सीजन है वो कितनी फ्रेश रहती है, गंगा मैया कितनी जल्दी इन्हें, ये सारी चीजें हम करवाने का काम करेंगे। ममता जी भी कुछ कहना चाहेंगे इस पे, आपकी बात को लेकर? जी देखिए, अभी तो विधायक दल की बैठक और उसका नेतृत्व और चीफ मिनिस्टर का नाम आना बाकी है। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 महीने वाली नौटंकी थी, वो 5 साल चलने वाली है, अपोजिशन में चलने वाली है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री और हमारा पूरा विधायक दल और दिल्ली के सारे काम करके दिखाना पड़ेगा। ममता जी, ये नौटंकी और टंकी तो बहुत देख लिया आप लोगों की। आपका जो ऐसे लेके आती हैं, आप पढ़ने लगती है ना टीवी पे बैठ के, टीवी पे जो ऐसे पढ़ती हैं आप, वो बंद करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। हम सब
करके दिखाना पड़ेगा आपको, जो हमने करके दिखाना पड़ेगा। गैस सिलेंडर 450 रुपए में आपको देना पड़ेगा दिल्ली की जनता को। डिलीवर करेंगे और आपके सामने बिना भ्रष्टाचार के, बिना करप्शन किए डिलीवर वो देखा हमने द्वारका एक्सप्रेसवे पे सीएजी की रिपोर्ट है, 550 करोड़ का बनने वाला फ्लाईओवर 7,300 करोड़ का बना है, जो 550 करोड़ का। वो भ्रष्टाचार किसकी जेब में गया है? बात कर रहे हैं तो आप किसकी जेब में गया वो पैसा? उस सीएजी रिपोर्ट को भी, अरे देखिए यहाँ नौटंकी नहीं चलेगी, नौटंकी नहीं चलेगी। आप बीच में बोलना बंद करना पड़ेगा आपको, आपको सिर्फ काम करना होगा, वरना द्वारका के काम करना पड़ेगा। मैं अभी बता सकती हूँ, ठीक है, बता दीजिए प्रॉपर वे में नहीं, द्वारका एक्सप्रेस वे पे मेरा सवाल आपसे है सुधीर जी, क्योंकि देखिए आपने भी इस बात का जिक्र किया था। सुधीर जी, सवाल आपसे है मेरा, आपने भी जिक्र किया था देखिए पहले इस बात का कि पहले के समय में और देखिए अब के समय में काफी बदलाव तो हुआ है, और कहीं ना कहीं देखिए ये जो फैसला होता है सीएम का फैसला, कहा यह जाता है कि विधायक दल की बैठक होगी उसमें सीएम को चुना जाएगा, ये तो एक फॉर्मेलिटी टाइप ही रह गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसीजन तो अब आला कमान की तरफ से ही लिया जाता है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये डिसीजन थोपने वाला डिसीजन होता है? श्वेता जी, मैं एक पहले देव जी को निवेदन करूंगा कि शायद ये अभी अपनी हार से उबर नहीं पाए हैं, क्योंकि जो बीजेपी का जो सरकार जीत कर आई है उनका दायित्व जनता की तरफ है। लोकतंत्र में उनकी जवाबदेही जनता की तरफ है, उनकी जवाबदेही आम आदमी की तरफ नहीं है। तो इनको क्या करना है, नहीं करना है, अपोजिशन में एक अच्छे अपोजिशन का रोल निभाना है। जनता की आवाज अपोजिशन होता है, फैक्ट चेक करने का काम हमें दिया जनता ने। जी, उसके लिए आप इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, कुछ समय दिया जाए उनको। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री जल्दी बनाइए, जनता इंतजार कर रही है। पहली कैबिनेट के बाद का जो वादा है हम भी देखना चाहते हैं वो कितनी जल्दी पूरा होता है। मिलेगा वो तो देखिए बीजेपी का तंत्र है, वो तय करेगा। लेकिन मेरा मानना ये कि लोकतंत्र में कि कोई भी पार्टी जो बहुमत में जीत के आई है उसके दायित्व उसका निर्वहन करना, उनको उनके जवाबदेही जनता के प्रति है, उनकी किसी पार्टी के प्रति नहीं है। तो इसलिए तो जनता के प्रति है। तो आप ये बताइए कि लोकतंत्र में अपोजिशन भी जनता ही चुनती है और अपोजिशन जनता की आवाज होता है। ये जनता कैसे आके पूछेगी? बिल्कुल, इस पे इतने हाइपर होने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए अब क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, फैसला जनता ने कर लिया है, हम इस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि सीएम कौन होगा। सुधीर जी, आप अपनी बात को रखिए। आपको भी पूरा समय दिया गया, अच्छे से व्याख्यान करें, इनको भी समय दिया गया। सुधीर जी, आप अपनी बात को रखिए। मानना ये जरूर है तो जनता, देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आप भी एक आंदोलन से उपजी पार्टी है, संघर्ष से उपजी पार्टी है, तो आपने संघर्ष किया है। और अगर ये नहीं काम करेंगे तो इनका भी मजबूरी है काम करने का। अगर ये काम नहीं करेंगे तो जनता इनको भी बेदखल कर देगी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को। तो जनता को काम चाहिए। तो इसलिए मेरा अपना मानना यह है देव जी कि इनको ठीक है, देरी हो रही है, हम इस बात को पहले से कह रहे हैं कि लोकतंत्र में ये स्वस्थ प्रक्रिया नहीं है कि इलेक्शन होने के तुरंत बाद विधायक दल की बैठक होनी चाहिए और विधायक दल अपने निर्णय लें और मुख्यमंत्री का चुनाव दे, जिससे जनता को उनका नेतृत्व मिले और लोगों की समस्याओं का समाधान हो। इस पे बीजेपी पिछड़ रही है, हमने तो पहले कहा इस पे पिछड़ रही है। क्योंकि अगर आप देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ श्वेता जी, अगर राजस्थान के अंदर में आप देखेंगे तो राजस्थान में माननीय राजनाथ सिंह जी एक लिफाफा लेके गए थे और किसी विधायक को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने वो विधायक उसका लिफाफा जो है वो स्टेज के ऊपर में खोला और नाम अनाउंस किया मोहन लाल जी का, जो तीसरे बने। तो ये एक स्वस्थ प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती है। आप जो भी तरीका फॉर्मेलिटी करें, कुछ भी कहें, उसको जरूर निभाएं, पर्दे के पीछे निभाएं, हॉल में निभाएं, लेकिन जनता को आज 8 दिन से जनता इंतजार कर रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन केवल स्पेकुलेशन के अलावा बिल्कुल, इसका जवाब हम ममता जी से ले लेते हैं। ममता जी, कब तक का इंतजार अब खत्म होगा? कब सीएम का फेस अनाउंस होगा? जब चुनाव परिणाम सामने आए थे, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे चुनाव प्रभारी जी ने तभी डिक्लेयर कर दिया था कि 9 से 10 दिन में इस चीज पर फैसला हो जाएगा और दिल्ली को सीएम का चेहरा मिल जाएगा। और दिल्ली का जो सीएम का चेहरा होगा, देखिए कोई भी निर्णय इतना छोटा नहीं होता है, वो भी दिल्ली के देश की राजधानी का मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि बहुत सारे चीजें होती हैं, फैक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू जाना होता है, चैलेंजेस होते हैं जिनको आगे पूरा करना होता है। तो ये कोई जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैं सुधीर जी की
एक बात से कहना चाहूंगी, कोई भी निर्णय होता है हमेशा उसके दो रूप होते हैं, उसके एक फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। जब कोई असेंबली बनती है या एमएलए चुन के आते हैं, डेफिनेटली वो अपनी एक पावर रखते हैं, अपनी चीजें रखते हैं कि हाँ हम ये चीज चाहते हैं या हमारी ये प्रायोरिटी हो सकती है। लेकिन एक जो सरप्राइज देना या चीजों को ऑल टुगेदर एक पीछे से किसी भी कैंडिडेट को लेके आगे आना, एक पीछे वाले कैंडिडेट को भी ये इच्छा शक्ति देता है कि आप भी अच्छा कार्य करिए, आप भी उस रेस में हो सकते हैं। बिल्कुल, हर बात के कई पहलू हम निकाल सकते हैं, वो आपके नजरिए पे आप उसको पॉजिटिव निकाले या फिर नेगेटिव निकाले या किस नजरिए से आप देखते हैं। अच्छा देव मोहन जी, मेरा सवाल आपसे है, आपका एक किला तो अब गिर चुका है दिल्ली का, पंजाब को बचाने के लिए अब क्या करेंगे आप, क्योंकि अब बीजेपी की नजर तो पंजाब पर भी है। पंजाब को बचाने के लिए क्या करना है? जो हमने पंजाब की जनता से वादे किए थे, हम वो वादे करते जा रहे हैं और 2 साल का वादे तो आपने दिल्ली की जनता से भी किए थे ना, और आप ही की बात को मैं यहाँ पर काटूंगी, क्योंकि दिल्ली मॉडल को आपने पंजाब मॉडल में लागू करने की बात कही थी और इसी बेस पर आपने जीत हासिल पंजाब पर की थी। अब तो बीजेपी भी यही काम करेगी, बीजेपी दिल्ली में आई है, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को जिताया है, बीजेपी भी वही कहेगी हमने दिल्ली में ये किया वो किया, और फिर पंजाब पर भी सत्ता पर क्या विराजमान होगी। आपके लिए एक चुनौती है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। देखिए, हम वही बता रहे हैं कि जनता ने जो जनादेश देना था उन्होंने सोचा समझा, जो भी सोच समझ के फैसला किया है। 2% जनता ने हमें वोट कम दिया है, ठीक है। हम इसको ये नहीं मानते कि भाई जनता के ही दोनों पहलू हैं कि वो सत्ता भी देती है और अपोजिशन में भी बिठाया, लेकिन पंजाब की जो सरकार है उसमें 2 साल बचे हुए हैं, हम सारी चीजें कर रहे हैं और 2 गुनी तेजी से 3 गुनी तेजी से। हमने अभी मीटिंग की थी पंजाब के सारे एमएलए के साथ, मंत्रियों के साथ, तो हमने उसमें अपनी कुछ चीजें रखी हैं जिससे वो तेजी से और काम को किया जाए, और भी सारी चीजें हैं जो हम करके, और पंजाब में देखिए अभी 2 साल का समय है, वहां की सारी योजनाएं जो हमने वादे किए थे वो सारे पूरा करने का काम करेंगे और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा देव मोहन जी, क्योंकि देखिए अब बीजेपी जीत चुकी है, मेरा सवाल ये आपसे है कि दिल्ली में अब नया सीएम भी आएगा और बहुत से बदलाव होंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दिल्ली मॉडल लागू किया गया था, कुछ योजनाएं भी शुरू की गई थी, अब आपको बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, तो इसको आप कितना चैलेंज मानते हैं? क्योंकि आगे आने वाले समय के लिए भी अब, क्योंकि आपने लगातार जीत हासिल की थी दिल्ली पर, अब फिर से आपको कहीं ना कहीं उसी स्टेज पर आकर खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप मानती हैं कि, या फिर भारतीय, देखिए हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में जो जो लिख के दिया था, हम तो मानते हैं कि वो ये चीजें करेंगे। लोगों की 200 यूनिट बिजली फ्री है, उसको 300 यूनिट करने का काम करेंगे। तो ये कहाँ से बदलाव? ये तो अच्छी चीज है, पॉजिटिव बदलाव है। यदि ये कर दे तो बहुत बढ़िया है। 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। स्कूलों में जो हमने काम किए थे उसको इन्हें बढ़ाना चाहिए। ये तो वैसे बोल के आए हैं कि ये बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। स्कूलों में सबके लिए शिक्षा नहीं होगी, अलग अलग इनके नेता अलग प्लेटफॉर्म्स पे बोलते हैं, उसके लिए लड़ेंगे हम। समय कम है हमारे पास। ममता जी, आप बता दीजिए अब आखिर में कि आखिर सीएम कौन बनेगा? देखिए, मैं इस बारे में ना तो कोई जवाब देना चाहूंगी, ना बिल्कुल आपके पास भी जवाब नहीं है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी श्वेता जी, मैं बस आम आदमी पार्टी जो अभी से कुछ मतलब न्यूसेंस क्रिएट करना शुरू कर चुकी है, बस एक चीज कहना चाहूंगी। ठीक है, पंजाब में इन्होंने अपने सारे किए हुए वादे पूरे कर दिए, बस ये बता दीजिए। अभी तो दिल्ली 2 साल है ना, आपके सामने कुछ ही दिन 2 साल है, 1000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हमने। सुनिए ममता जी, ये कितने वादे पूरे किए? ये 1100 रुपए लोगों के खाते में पहुंच गए, महिलाओं के, तो शायद इन्हें पता होगा। पहुंचाने के बाद वोट मांगने जाएंगे, पहुंचाने के बाद वोट मांगने जाएंगे, हमने कहा नहीं था। चेहरा होगा। ठीक है, सुधीर जी कुछ कहना चाहते हैं? सुधीर जी, वक्त कम है, बस छोटी सी एक लाइन में आप अपनी बात को हमने 1000 से ज्यादा पिंड क्लिनिक बना दिए हैं। पंजाब में आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले 5, 7, 8 महीने बहुत संघर्ष के होंगे और इनको बहुत हिसाब से वहाँ काम करना पड़ेगा। ये संदेश आम आदमी पार्टी के लिए सुधीर जी का, ठीक है, आपको इस पर ध्यान देना है। आप सभी से माफी चाहूंगी क्योंकि वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े। तो इस सवाल अभी भी बरकरार है, सस्पेंस भी बरकरार है कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, लेकिन आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि आखिर दिल्ली की कुर्सी पर किसको बीजेपी बैठाती है। और ये संशय जो लगातार बना हुआ है, जो लिस्ट सामने आ रही है, क्या इसी लिस्ट में से कोई नाम सामने आएगा या फिर एक सरप्राइज दिल्ली को भी मिलेगा? फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना कि आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।